वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है क्लास 10th वालों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। आप यूपी बोर्ड किसी भी आप जनपद जिले से हो, कहीं से भी हो, किसी भी गांव हो, शहर से हो, आपके लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये क्लास लाइव में बता दिया था, आज आपको क्लास मिल रहा है यहाँ पर रिकॉर्डेड सेक्शन में। ना ना ना, ये पार्ट 2 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन की। हिंदी का अंग्रेजी कैसे बना है, वो क्या क्या विधि है, मैंने सब कुछ पहले वीडियो में बता दिया, आज भी बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे स्टूडेंट ट्रांसलेशन क्लास 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। एकदम सरल भाषा में आज ये आपका क्या है, दूसरा भाग में तो उस भाग में भी पहले आपको बता दिया था कि जब वाक्य बनाते, सेंटेंस बनाते हिंदी का इंग्लिश, तो सबसे पहले हमको सावधानी बरतना पड़ता है कि उनमें जो लाइनिंग है, जो सेंटेंस है, उसकी पहचान को देखना पड़ता है। कौन कौन सा टेंस में बना हुआ है, उसकी शब्दकोश क्या है, उसकी वर्ड मीनिंग्स क्या है, जो डिफिकल्ट वर्ड है क्या उसको सेम टू सेम होगा। अगर वो नहीं आता तो उसके पर्यायवाची को शब्द को लिए कहते हैं लिए जाते हैं, उसको बनाते तो उस विधि से। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे स्टूडेंट्स, और पढ़ाई को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्लियर। किसी कोई डाउट हो तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये तो अभी चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसके बाद मैं चैप्टर ले आऊंगा, एक एक पार्ट का, एक एक लाइन का डीपली मीनिंग के साथ स्टूडेंट्स। और पिछला जितना ग्रामर करा दिया है, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव टेंस, नरेशन, जितना भी करा दिया, उस चीज़ को रिवाइज करते रहिए। बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है। उम्मीद करता हूँ छुट्टियों में आप लोग थोड़ा मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, मस्ती करिए, परंतु क्लास को थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक। ओके। आइए चलते हैं शुरुआत में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में किस तरीके से, आइए एक एक चीज को हम समझेंगे, एक एक चीज को हम करेंगे। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एकदम सिलेक्टेड। आपको हूबहू एग्जाम में, आप यूपी बोर्ड के छात्रों साथ, 7 सेट्स होते हैं, 7 सेट्स में आप कोई भी सेट्स हो, आप जो भी मिलेगा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो उस दिन ध्यान देना, ये सब मैंने करा दिया था, ये सब मैंने करा दिया था, कम से कम 8-9 महीने करा दिया था। ठीक है। यहाँ तक मैंने करा दिया था। प्रयागराज एक प्राचीन, ये ऐतिहासिक, ये सब मैंने 2016 817 एफएम शेट के मैंने करा दिया था। ठीक। अगला है आपका, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसको नहीं करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सीधा हम इसको करेंगे यहाँ से, कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत तेजी से उन्नति कर रहा। अब देखिए, वाक्य बनाते समय सबसे पहले हमको तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यहाँ एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। 2023 में आ चुका है। सबसे पहले वाक्य बनाते समय हमको वाक्य के अंत में ध्यान देना पड़ेगा कि पहचान पर, कि टेंस है, ये सिंपल वाक्य है, ये मोडल्स है, नरेशन क्या है, उसके हिसाब से हम अंग्रेजी बनाएंगे। क्लियर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो आइए हल कर लेते हैं। ठीक है। और कोई डाउट किसी को तो कमेंट कर लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक, फैला दीजिए इसको धुआंधार तरीके से। ओके। तो आइए करते हैं। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो आंसर भारत, इंडिया, इंडिया इज, अब उन्नति करना, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। टेंस कौन सा है? टेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग तेजी से, रैपिडली, रैपिडली। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यहाँ एक प्रगतिशील देश है। तो इट इज ए, प्रगतिशील मतलब विकसित, प्रोग्रेसिव कंट्री भी कह सकते हैं, या डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्री। इट इज ए डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। देखिए कोई कठिन नहीं है, सिंपल वाक्य के हिसाब से बना रहे हैं। जनसंख्या और बढ़ती कीमत, जनसंख्या को क्या बोलेंगे? हमेशा फुल स्टॉप के बाद पहला सेंटेंस कैपिटल होगा, जनसंख्या,
तो क्या होगा इसमें? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड बढ़ती कीमतें, राइजिंग प्राइजेस, population and rising prices are big are big problems, are big problems। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, तो यहाँ से एक और एक दो हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या लगा यहाँ पर? पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, इसलिए आर लगा। क्या लगा स्टूडेंट्स? आर। सिंपल इज अमर का प्रयोग है। बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या है। यदि हम इन्हें कंट्रोल, यहाँ पर इन्हें शब्द किन के लिए? इन दोनों के लिए बहुवचन है, तो उसका दैम का यूज करेंगे। इट का भी लगा सकते हैं। तो इफ का मतलब होता है यदि, तो इफ वी इफ वी कंट्रोल इफ वी कंट्रोल दैम, यहाँ पर दैम किसके लिए? इन दोनों के लिए। दैम कॉमा, कॉमा का मतलब तो हमारा देश महान बन सकता है, हमारा देश महान बन सकता है। अब बन सकता में ध्यान देना, मोडाल्स में कैन भी लगा सकते, बिकम लगा सकते। मोडाल्स में मे नहीं लगेगा, मे होगा तो शायद हो जाएगा। तो देन क्या? देम आवर आवर कंट्री कैन बिकम बिकम ग्रेट। इतना ही आपको करना था। 2027 में आ चुका है, कोई कठिन नहीं स्टूडेंट, आप फील करेंगे केवल कठिन तो कठिन नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, तो अगला हम चलेंगे सीधा। ये 2019 में आ चुका है। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। जून का महीना ईट का प्रयोग है। था थी वॉसबियर का, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, चला करती थी, चलती थी। पास्ट इंडेफिनिट चलना, हवा चलना, ब्लो का ब्लू हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। था थी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल इतना ही करना है। 4 अंक का है, तो आप सोच सकते ज्यादा हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रहे। ठीक, तो जून का महीना था, तो इट वॉज द मंथ ऑफ जून। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ग्रामर पे ध्यान दीजिए, लिटरेचर अच्छा हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, क्या चलती थी? गर्म हवाएं। तो इसमें लिखेंगे हॉट द हॉट विंड्स, हवाएं, ब्लो, BLEW। और ब्लो क्या है? ये ध्यान देना, ये ब्लो का सेकेंड फॉर्म है। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ठीक, तो द हॉट विंड्स ब्लो, चलती थी। ठीक, का सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कि सुबह से लेकर शाम तक चलती थी। टेंस यहाँ पर क्या है? ये ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम को समाप्त कर लेना चाहता था। तो प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरी पर्सन, एवरी पर्सन्स भी लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश, फिनिश माने समाप्त करना, और वांटेड क्या है? चाहता था। तो वांटेड टू फिनिश, ठीक है, अपने दिन के, अपने मतलब इन लोगों के, वांटेड टू फिनिश देयर देयर डे वर्क्स, ये भी हम लगा सकते हैं, देयर वर्क्स ऑफ डे, देयर डे वर्क्स। और जल्दी से जल्दी, तो यहाँ पर इसके लिए लगाएंगे, अच्छा दिन में, प्रातः काल में ना, डे वर्क्स इन द, या डे वर्क्स, जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या लिखेंगे यहाँ पर? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए सभी। जल्दी।
यहाँ पर इन को हटा देंगे हम, जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके। तो वर्क्स एज अर्ली, अर्ली के साथ ईएसटी, ये कंपेरेटिव डिग्री तुलना हो रहा है, एज अर्लीस्ट एज, जितना जल्द से हो सके, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आप इससे पहले भी आप लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगाने से ये भी सही होगा, इतना ही करना था। तो जितना भी हमने सेंटेंस बनाया, हमने स्पेशली वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यूपी बोर्ड के सातों सातों सेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, यस। अगला पॉइंट आपका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, योग्य अध्यापक थे, योग्य कुशल, इसको हम कहते हैं अवेल, वर्दी भी कह सकते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो थे वर्सबियर पढ़ने आते थे, था था थी ये टेंस में है, ये सिंपल वर्सबियर में। पहले वाक्य ट्रांसलेशन करने से पहले उसको खंगाल लो, पहले उसको जांच लो, इसका बीमारी जान लो कि इसका क्या क्या टेंस से बनाएंगे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया, आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, आई की ध्वनि है। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, लगभग लगभग पास्ट में ही लिखा जाएगा, सिंपल। हाँ, बड़ा देखने से क्या हो गया, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है एकदम स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार है। 2018-19 में आ चुका है, इस बार क्या पता आ जाए, 100% गारंटी है, फंसना ही है, एक ध्यान देना चीज का। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? तो आगे इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र, अब भाई ये आपको नाम भी आना चाहिए। अब नाम नहीं आएगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा, पहले ही नाम अगर गलत लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप ईश्वर चंद्र को एक साथ भी लिख सकते, अलग अलग भी लिख सकते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was an able teacher, was an able टीचर, की एक योग्य अध्यापक थे, ठीक है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो स्टूडेंट्स मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम, पढ़ने आते थे, तो टू स्टडी या टू बी टॉट भी हम लगा सकते थे, सिंपल, केम टू हिम टू स्टडी, मन अध्ययन करने के लिए आते थे, ठीक है। इस तरीके से होगा। आगे क्या है, क्योंकि देखो आप 10th के स्टूडेंट, आप एकदम 100% परफेक्ट नहीं बना सकते, आपका 95-99% आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो समझेगा कि हाँ, आपका ग्रामर स्किल्ड, आपका ग्रामर में आपने काम किया, मेहनत किया है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, हिम टू स्टडी। आगे क्या लिखा है इसमें, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। तो एन ओल्ड मैन, वृद्ध पुरुष मतलब एक व्यक्ति, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन केम टू हिम to him to study, या to we taught, पढ़ाई पढ़ाई करने, ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला इसमें ध्यान दीजिएगा कि विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, प्रॉमिस्ड। विद्यासागर विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम, विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम उन्हें, मतलब उस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को। तो विद्यासागर प्रॉमिस्ड क्या, वर्क का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक, उसमें आपने पढ़ा होगा, ता था ती थी ते थे आई की ध्वनि हो तो अफर्मेटिव में वर्क का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नेवर के साथ भी वर्क का सेकंड फॉर्म, हो के साथ भी वर्क का सेकंड फॉर्म, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, वर्क का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ठीक है। तो प्रॉमिस्ड हिम, कि विद्यासागर ने उन्हें वचन दिया था, विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम टू टीच, पढ़ाने का वचन दिया। किंतु, किंतु मीन्स क्या होगा, यहाँ पर वट लगेगा, बट, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगते थे, उस बूढ़े व्यक्ति, वट
दैट, या दैट भी लगा सकते हैं, चलो दैट हटा लेंगे। वट, वट ओल्ड मैन फेल्ट, या लगना का मतलब फील, फील मीन्स फील करना, कठिन लगना, फील का फेल्ट। ओल्ड मैन फेल्ट, फेल्ट कठिन का टफ भी लगा सकते हैं, डिफिकल्ट। फेल्ट टफ, TOUGH, टफ, फेल्ट टफ, फेल्ट टफ, TOUGH, टफ भी लगा सकते हैं, डिफिकल्ट भी लगा सकते हैं, फेल्ट टफ और टफ ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। अगला क्या, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने पुस्तक लिखी, तो पहले हम इसका बनाते हैं। विद्यासागर ने पुस्तक लिखी, इसको बनाएंगे, फिर इसको अलग अलग कर देंगे, कोई कठिन नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो विद्यासागर लिखी का मतलब लिखा, WROT, विद्यासागर रोट अ बुक, विद्यासागर रोट अ बुक, ठीक है, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। तो यहाँ सुविधा का होता है कन्वेनियंस, एक होता है इनकन्वीनियंस मन असुविधा, कन्वीनियंस मन सुविधा। विद्यासागर रोट ए बुक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, या टू भी लगा सकते हैं, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। इतना ही आपको करना था स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप 2027 एग्जाम के लिए आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि 100% चांसेस है इस बार आने के। ओके, ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस, आई एम आस्किंग टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो दुनियादारी में क्या मुद्दे हैं, ठीक, आप स्टूडेंट पहले देखिए। नीट पेपर लीक होना, ये बहुत, नीट पेपर लीक होना, जितने भी एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, ये देश के लिए एक भयंकर, क्या कहूँ मैं, एक बेरोजगारी, और एक ऐसा है कि मैं कुछ शब्द नहीं है, मतलब बहुत ही भयंकर घातक है, नकारात्मक है। तो स्टूडेंट, ये आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर लीक होगा नहीं हाई स्कूल इंटर का, तो अब छोड़ ही जाइए, अब तैयारी कर लीजिए, टॉपर बनना, रैंक बनना है, ये आप लगाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है, क्लियर। और जो पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, परंतु 90-95% हु बहू सेम वही आएगा। 90% की गारंटी मेरे तरफ से, 10% की गारंटी बोर्ड का है, क्लियर। तो 90% इनफ है, इतना तैयारी करा दूंगा कि बाकी जो 10% आप कवर अप कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला चलते हम, नेक्स्ट है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो भारत के लोग सरदार पटेल को द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, इतना ध्यान दीजिएगा सभी,